दोस्तों, मैं फराज मलिक। कोरोना लॉकडाउन की लेटेस्ट अपडेट के एक और ख़ास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज 3 अप्रैल है और आज से कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी नई गाइडलाइन जारी हुई हैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। आपको मैंने रात बताया था कि कल 2 अप्रैल को मैं आपको कुछ नहीं बता पाया था डिटेल्स के साथ शाम को कि क्या हुआ है, कहाँ पर कौन सी गाइडलाइन आई है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल गया था, आपको मैंने बताया था। तो आज मैं आपको आपके राज्य की एक एक खबर देने वाला हूं। कौन कौन से राज्यों में नई गाइडलाइन जारी हुई है, कहां पर लॉकडाउन लगा है, कहां पर किस तरीके की गाइडलाइन आई है, सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। जिस राज्य में गाइडलाइन जारी हुई हैं मैं उन्हीं राज्यों की बात करूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये मत पूछना कि हमारे राज्य में कौन कौन सी गाइडलाइन जारी हुई है या हमारे राज्य में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। जहां पर गाइडलाइन जारी हुई है मैं वहीं की बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की। कल मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में भी काफी सारे केसेस बढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा एक मीटिंग की थी। काफी लंबी मीटिंग चलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने यह बात साफ कर दी कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। कोई लॉकडाउन दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर, टीकाकरण पर जोर देंगे, लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लॉकडाउन से समस्या का समाधान नहीं होगा। ये हो गई दिल्ली की बात। अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने भी जनता से संबोधन किया और उन्होंने कहा कि अगर आप एहतियात बरतते रहेंगे तो लॉकडाउन नहीं लगेगा, अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की तो लॉकडाउन के लिए तैयार रहें। सीधी सी चेतावनी उन्होंने जारी कर दी कि आप लोग एहतियात बरतें वरना लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। वैसे एक बात आपको और बता दूं कि उद्धव ठाकरे जी की पत्नी खुद कोरोना पॉजिटिव हो गई है। क्या इन्होंने एहतियात नहीं बरती थी? फिलहाल पुणे के अंदर 7 दिनों का मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। पुणे में 1 हफ्ते तक बार, मॉल, रेस्टोरेंट सब कुछ बंद रखा जाएगा। मिनी लॉकडाउन पुणे के अंदर लगाया गया है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मुंबई की मेयर ने भी ये संकेत दे दिए हैं कि अब बहुत जल्द मुंबई में भी नई गाइडलाइन जारी होगी, लेकिन अभी तक गाइडलाइन नहीं आई है। उन्होंने कहा था कि सारे धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया जाएगा, सारे शॉपिंग मॉल वगैरह सब कुछ बंद कर दिए जाएंगे। आने वाली नई गाइडलाइन में लॉकडाउन नहीं लगेगा लेकिन सख्त गाइडलाइन जारी करी जाएंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। वहां पर भी 4 शहरों में लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। छिंदवाड़ा, रतलाम, बैतूल और खरगोन में 5 अप्रैल की शाम 6 बजे तक लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से भी खबर आ रही है। मैंने आपको कल ही बताया था कि हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के भी कुछ जिलों में लॉकडाउन लगा दिया जाए। तो दुर्ग जिले में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। दुर्ग जिला जो है छत्तीसगढ़ का, उसमें 6 अप्रैल से लॉकडाउन लग रहा है 14 अप्रैल तक। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ये खबरें आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगी और अगर एक भी कोई खबर गलत हो तो आप मुझसे कहना। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ के दुर्ग में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। तो अगर यहां से कोई भी मुझे देख रहा है तो भाई अपना इंतजाम थोड़ा सा करके रखें। इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीजें पहले से ही बता देता हूं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यहां पर भी कोरोना काफी तेजी के साथ फैलना शुरू हो चुका है। कक्षा 8 तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 11 अप्रैल तक ये स्कूल बंद रहेंगे। अगली खबर उत्तराखंड से आ रही है। वहां के सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है कि 12 राज्यों से कोई भी शख्स हवाई यात्रा करके, रेलगाड़ी से या फिर सड़क के माध्यम से उत्तराखंड में प्रवेश करता है तो उसको RT-PCR जांच दिखाना अनिवार्य होगी। यानी आपको अपना कोरोना टेस्ट करवाना ही पड़ेगा अगर आप उत्तराखंड के अंदर जाना चाहते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। अगर यहां से कोई उत्तराखंड में जाता है तो उसको अपनी कोरोना की जांच, RT-PCR जांच दिखानी पड़ेगी। तो ये आज 3 अप्रैल की ताज़ा जानकारी है। इसके अलावा किसी भी राज्य से कोई और खबर नहीं आ रही है। जिस राज्यों की खबरें आ रही थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। इसके अलावा किसी राज्य में और कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक एक करके बहुत सारे राज्यों में गाइडलाइन जारी कर दी जाए, क्योंकि भाई केस जो है पिछले 24 घंटे में तकरीबन 72,000 से ऊपर आए हैं भारत के अंदर। बहुत तेजी के साथ ये दूसरी लहर बढ़ रही है और कहा जा रहा है कि 15 अप्रैल तक ये दूसरी लहर जो है ये काफी घातक रूप ले सकती है। तो भाई देखते हैं आखिर आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।